ये जैसे सुसाइड लेटर लिखा है या आंसर, सिर्फ इस बार के नीट एग्जाम लीक होने से लगभग 20 बच्चों ने सुसाइड किया है और पिछले 4 साल में लगभग 100 नीट के बच्चों ने सुसाइड किया है। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। ये जैसे ये एक बिंदु एक स्टूडेंट को शो करता है, ऐसे ही लगभग इसमें अभी 3000 बिंदु। हमारे देश में जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, 3000 बच्चों में एक बच्चा आईएएस बनता है, यानी कि 2999 बच्चे नहीं बनते। ये जो बिंदु देख रहे हैं ये सब आप बच्चे, आप में से कोई एक बच्चा उल्लागढ़ का आईएएस बनेगा। 3000 में से मुश्किल से 180 बच्चे डॉक्टर बनते हैं, 3000 में से मुश्किल से 30 बच्चे आईआईटी क्लियर करते हैं। बाकी के बच्चों का क्या? बाकी के बच्चों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। ये 3000 में एक आईएएस, 3000 में 30 आईआईटी और 3000 में 180 डॉक्टर बनते हैं। क्या ये एजुकेशन सिस्टम हमारा सिलेक्शन का सिस्टम है या रिजेक्शन का सिस्टम है? हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ये आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं लेता एग्जाम, ये तो आपको रिजेक्ट करने के लिए एग्जाम लेता है। 10 लाख बच्चे लगभग आईएएस का एग्जाम देते हैं, 10 लाख में से 1000 बच्चे बन रहे हैं। क्या जिस बच्चे की 1001 रैंक आई है किसी काबिल नहीं है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता? क्या जिसकी 1002 रैंक आई है वो काबिल नहीं है, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन इस देश में नहीं बचता? ये है हमारे नीट के बच्चों का खर्चा। और ये कौन ले रहे? ये जो कोचिंग माफिया है, जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है, हॉस्टल वाले हैं, पीजी वाले हैं, बुक्स का है बच्चों का खर्चा, खाने का खर्चा है, किताबों का खर्चा है। एक साल में 1,32,000 करोड़ खाली नीट के बच्चों से इस देश में कमाई जा रही है। और हमारे देश का एजुकेशन बजट 1,40,000 करोड़ है, यानी सिर्फ खाली नीट के बच्चे करीब हमारे एजुकेशन बजट के बराबर इस देश में पैसा खर्च कर रहे हैं। और डॉक्टर कितने बनते हैं इस देश में? 1 लाख से भी कम। सरकारी सीटें कितनी है? 50,000 से भी कम। बचे हुए जो 50,000 है वो प्राइवेट में जाते हैं। 21 लाख बच्चों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो अगले साल ड्रॉप लेगा, उसके अगले साल ड्रॉप लेगा, 3 साल 4 साल ड्रॉप लेता है। लास्ट में जब वो बच्चा हार जाता है तो वो क्या करता है? सुसाइड। जब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, दूसरा ना प्लान बी बचा, जिंदगी का पीक टाइम उसने तैयारी में निकाल दिया, अब ना उसके पास कोई ऑप्शन है ना उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है। तो ये सिस्टम जो है हमारा, ये 5 इंडिया के टॉप एग्जाम है। ये एसएससी है, एसएससी में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे तैयारी करते हैं और एसएससी में एक साल का जो बच्चों का सारा टोटल खर्चा आता है वो 20,000 करोड़ रुपए। ये यूपीएससी का ये डेटा पुराना है, लगभग यूपीएससी में आज के वक्त में 10 लाख बच्चे तैयारी करते हैं और यूपीएससी की जो इंडस्ट्री है 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ यूपीएससी से बच्चे कमाते हैं, मतलब इस देश के लोग कमाते हैं। यह है आरआरबी एग्जाम। आरआरबी एग्जाम की मार्केट है 36,000 करोड़ रुपए। ये है जेई का है 1,30,000 करोड़ और ये है नीट का 1,32,000 करोड़। अगर आप इन पांचों का पैसा प्लस करो तो हमारे देश के एक साल में कितना खर्चा हो रहा है? हमारे देश का 3 साल का एजुकेशन बजट है, मतलब 3 साल हमारे देश में शिक्षा में जितना पैसा खर्च करती है उतना आपके माँ बाप इन एग्जामों की तैयारी में खर्च करते हैं सिर्फ एक साल में। ये हमारे देश में 5 डिपार्टमेंट है, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, विज्ञान और महिला एवं बाल। 5 डिपार्टमेंट में जितना पैसा एक साल में खर्च होता है उतना आपके माँ बाप खाली इन एग्जामों की तैयारी में खर्च करते हैं। और ये सारे एग्जामों की भी अगर आप सीटें जोड़ोगे तो मुश्किल से 1.5 लाख सीटें हो रही है, मतलब 1.5 लाख बच्चे एक साल में सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन पैसा कितना खर्च हो रहा है? जितना हमारे 5 मिनिस्ट्री एक साल में खर्च कर रही है। 5 में जितना हमारे देश में स्वास्थ्य का बजट, शिक्षा का बजट, साइंस का बजट, साइंस टेक्नोलॉजी का, लेबर डिपार्टमेंट का बजट जितना है, जितना हमारा महिला एवं बाल विकास का बजट है, उतना आप लोगों के माँ बाप एक साल में खर्च करते हैं। और सिलेक्ट कितने बच्चे हो रहे हैं? 1.5 लाख। कितने बच्चे दे रहे हैं? ये 2 करोड़ है, ये 10 लाख है, ये 3.5 करोड़ है, 15 लाख है, 22 लाख। सब लगा लोगे तो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास। 4 करोड़ बच्चे इस देश में एग्जाम दे रहे हैं और सिलेक्ट कितने हो रहे हैं? 1.5 लाख। तो ये हमारा जो सिस्टम है, ये एग्जाम आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं लिया जा रहा है, ये एग्जाम आपको रिजेक्ट करने के लिए लिया जा रहा है। ये है हमारा ये पूरा ग्राफ, ये है। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि पब्लिक सेक्टर, पब्लिक स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल, इस सरकार ने पिछले 12 साल में 90,000 सरकारी स्कूल बंद करे हैं। 90,000। उत्तराखंड में सिर्फ 2,000 सरकारी स्कूल बंद हुए, जबकि गवर्नमेंट का जो काम होता है वो एजुकेशन देना होता है। गवर्नमेंट का काम होता है शिक्षा देना। गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है प्राइवेट स्कूल। मैं कैंपस स्कूल से पढ़ा पंतनगर से, मेरी फीस लगभग मैं
2014 में पास हुआ था वहां से, तो मेरी फीस 1300-1400 रुपए प्राइवेट स्कूल में थी कैंपस में। आज उसी कैंपस स्कूल की फीस 7,500 रुपए। 1400 रुपए में 12 साल पहले मैं पढ़ा था। इस सेंचुरी में पहले लोग 5-6 हजार 7 हजार कमा के भी बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा दे रहे थे। आज सैलरी हुई है लोगों की 10,000 12,000, प्राइवेट स्कूलों की फीस है 6,000 7,000। और गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है कि एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा महंगा करा जा सके। वो डरते हैं आपसे, आप अगर पढ़ोगे तो उनसे सवाल करोगे, वो डरते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इकोनॉमी चला सकें। आप ज्यादा पढ़ लिख लोगे तो फिर जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने एक वाक्य देखा होगा भरत भूषण तिवारी का, वो युवा पढ़ गया तो सरकार से सवाल करने लगा, सरकार ने उसका एनकाउंटर कर दिया। ये सिस्टम है। देखिए ये स्कूल में आप एंटर कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद भी 8,000 10,000 5,000 फीस देने के बाद भी आप लोगों को ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी क्या है, प्रॉफिट मार्जिन के लिए बना हुआ। प्राइवेट स्कूल इंडिया के अंदर आधे से ज्यादा प्राइवेट स्कूल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वो टैक्स नहीं देते हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि पैसा बचे। सस्ते में बिल्कुल 2 कौड़ी के टीचर हायर कर लेते हैं 5-5 हजार 4-4 हजार में। आप 10,000 फीस देने के बाद भी आप ट्यूशन में जा रहे हैं। ये पूरा सिस्टम देखिए कि ये स्कूल है, ये ट्यूशन है, ये सीबी, उसके बाद भी 10-10 हजार फीस देने के बाद भी सीबीएसई कॉपियां सही से चेक नहीं कर रहा है। ये किसका फेलियर है? ये सीधा सीधा सरकार का फेलियर है ना। एक तो सरकार का काम है कि वो गवर्नमेंट स्कूल को प्रमोट करे। हमारी सरकार ने 90,000 गवर्नमेंट स्कूल को बंद कर दिया और 90,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद करने के बाद प्राइवेट स्कूल धड़ाधड़ होते जा रहे हैं। मैं जब छोटा था, आप लोग की एज में था, लालकुआं में 1 भी 12th तक स्कूल नहीं था। आज देखो 10 प्राइवेट स्कूल हो गए लालकुआं में। सरकारी स्कूल की हालत पत्थर पड़ी हुई है, ना टीचर ध्यान दे रहे हैं, ना वहां की बिल्डिंग, क्लासरूम, वॉशरूम, सबका बुरा हाल है। और ये 4-5 साल और रहे तो ये जो भी स्कूल है सरकारी वो भी बंद हो जाएगी। ये जो इकोनॉमिक का मॉडल है ये अमेरिका का फॉलो कर रहे हैं कि हर चीज को बेच के प्राइवेट करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका जैसी जगह पे भी जो स्कूल है 90% वहां के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अमेरिका में टैक्स ज्यादा लेते हैं तो वहां बच्चों को ये तो रहता है कि एजुकेशन सरकार की तरफ से मिलता है। यहाँ एजुकेशन को खत्म कर दिया गया है, सिलेबस काट दिया जा रहा है। आप में से कई बच्चे मेरे से ही पढ़े हुए हैं, मैंने उनको पढ़ाया होगा। क्लास 9 में चैप्टर था हमारा, हिटलर को लेके चैप्टर था, फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर था, फ्रांस की क्रांति, रशिया की क्रांति, इन्होंने सब काट दिया क्योंकि ये डरते हैं कि अगर आप पढ़ लोगे कि क्रांति क्या होती है तो कहीं युवा जाग न जाए। ये डर रहे हैं। इन्होंने 9 से सारी क्रांतियां खत्म कर दी। हिटलर का चैप्टर खत्म कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी जो विचारधारा है, काम करने का तरीका है, वो हिटलर की तरह है। ये नाजीवाद और फासीवाद है और इन्होंने बस सारे चैप्टर हटा दिए। चाइना की क्रांति इन्होंने चैप्टर कट कर दिया है। ये डरते हैं कि जिस दिन आप लोग पढ़ लोगे सवाल करोगे। जिस दिन युवा भगत सिंह है, यही युवा भरत भूषण तिवारी, और ये जानते हैं ये चीज। यहाँ देखो ये पूरा सिस्टम देखो, वो है हमारा पब्लिक स्कूल यानी सरकारी स्कूल का। सरकारी स्कूल बद से बदतर हो रखा है। ये देखो हमारे एम्प्लॉयमेंट का है, 1,000 में से सिर्फ 12 बच्चे। आप लोगों को अधिकांश बच्चों को मैंने ही पढ़ा रखा है। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर आप जानते हो। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें प्रॉपर आपको जॉब मिलती है, जहां पीएसआई कटता है, पीएफ कटता है, प्रॉपर जॉब। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पीएसआई पीएफ नहीं है, आपका वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, जैसे दुकानों में काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर। 1,000 में से सिर्फ 12 बच्चों को फॉर्मल सेक्टर में रोजगार मिल रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि पकौड़े बेचना रोजगार है या नहीं? कोई पकौड़े बेच के 200 रुपए कमाए वो रोजगार है या नहीं? 12 बच्चे सिर्फ जॉब करें। 297 जो बच्चे हैं हमारे देश में, 1,000 लोग बेरोजगार रहते हैं। वो बेरोजगार किस दिशा में जा रहे हैं? नशे की तरफ जा रहे हैं, कर्जे में जा रहे हैं। वही बच्चा नफरत आ रही है, खाली बैठा रहता है, खाली दिमाग शैतान का होता है। खाली बच्चा ही सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है, अंधभक्त बन रहा है। 297 बच्चे 1000 में हमारे क्या है? बेरोजगार। 691 बच्चों के पास जो है वो कोई भी सिक्योर जॉब नहीं है, मतलब ऐसी है कि टेम्पररी जॉब कर लिया, कहीं कुछ टाइम के लिए कर लिया, फिक्स जॉब नहीं है। 697 बच्चों, 691, 1,000 में सिर्फ 12 ग्रेजुएट बच्चों के पास जॉब है। 100 बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो 80 बच्चे इंजीनियर बेरोजगार है। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, बच्चों के पास ऑप्शन ही नहीं है। आपने वीडियो में देखा होगा कि सिर्फ बच्चे 5 ही चीज बनना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, IAS। उसके अलावा कोई बात ही नहीं करता है कुछ बनने की, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। ठीक है धन्यवाद।